एक बड़ा उल्कापिंड धरती की ओर बढ़ रहा है। अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तो 22 परमाणु बमों जितना बड़ा धमाका होगा। इससे आने वाली तबाही इतनी भयानक होगी कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस भीषण आपदा से दुनिया को बचाने के लिए नासा एस्टेरॉयड की दिशा बदलने के लिए प्रयास में लग गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी चीज से है तो वो है उल्कापिंड। विशेषज्ञों का कहना है कि एक उल्कापिंड की टक्कर ने धरती से डायनासोरों की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया है। अब एक बार फिर डायनासोर के समय की तरह ही खतरनाक उल्कापिंड धरती की ओर आ रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके पृथ्वी से टकराने की सटीक तारीख का भी पता कर लिया है। बेनू उस उल्कापिंड से 20 गुना कम चौड़ा है जिसने डायनासोरों को पृथ्वी से खत्म कर दिया है। अगर ये पृथ्वी से टकराया तो चारों ओर तबाही मच जाएगी, चाहे जमीन से टकराए या फिर समुद्र में गिरे। इसकी वजह से पूरी दुनिया से कई जीवों की आबादी खत्म हो जाएगी। इसकी टक्कर से बनने वाला गड्ढा करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। इतना ही नहीं, इसकी वजह से टक्कर वाली जगह के चारों ओर करीब 1000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ये समुद्र में गिरा तो तबाही ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसकी टक्कर से उठने वाली सुनामी लहर आसपास के द्वीपों या देश में भयानक तबाही मचा सकती है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टक्कर में 22 बड़े परमाणु बमों के बराबर तबाही मचाने की ताकत होगी। बता दें कि विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान पर महज 2 परमाणु बम गिराए थे। इससे जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे। जिस उल्कापिंड की बात चल रही है उसका नाम बेनू बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि आमतौर पर यह उल्कापिंड हर 6 साल में हमारी धरती के बगल से निकलता है। पृथ्वी से इसकी काफी दूरी होती है। ऐसे में धरती पर कोई खतरा नहीं आता था, लेकिन इस बार ये पृथ्वी से सटकर निकलेगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी से इसकी टक्कर 24 सितंबर 2182 में होगी, यानी 159 साल बाद। डेली स्टार नाम की वेबसाइट में प्रकाशित खबर के अनुसार प्रलय की यह तारीख काफ़ी दूर है। नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को इस संभावित खतरे से बचाने की तैयारी तेज कर दी है। नासा इस प्रयास में लगा है कि किसी तरह से बेनू उल्कापिंड की दिशा में परिवर्तन किया जा सके। बता दें कि अध्ययन के लिए हाल ही में नासा का एक यान एस्टेरॉयड बेनू से मिट्टी और पत्थर का सैंपल लेकर धरती की ओर आ रहा है। संभावना है कि वो इसी महीने 24 तारीख को किसी समय धरती पर लैंड करेगा। लैंडिंग उटाह के ग्रेट साल्ट लेक रेगिस्तान में किसी जगह होने की संभावना है। सैंपल लेकर वापस लौट रहे नासा के कैप्सूल यान के प्रोजेक्ट मैनेजर रिच वंश ने बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि हमने 7 साल पहले इस यान को बेनू से सैंपल लाने भेजा था। अब हम इस प्रोजेक्ट के आखिरी चरण में हैं। इसके अंदर 250 ग्राम मिट्टी और पत्थर का सैंपल रखा है। उसने बेनू से मिट्टी का सैंपल 2020 में लिया था। तब से वो धरती की तरफ यात्रा कर रहा है। ये कैप्सूल फिलहाल धरती की तरफ 45,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। जब ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तब ये लावा की गर्मी से दोगुना तापमान बर्दाश्त करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।